हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मैं अमित पांडे। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 का। आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके हैं और पूरा चैप्टर 1 और 2.1 एक्सरसाइज करा चुके हैं। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स इन एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है किसकी हेल्प से? हमें ये जो दो नंबर दिए हैं, और ये दो नंबर है क्या? ये क्या है? सम है और प्रोडक्ट है किसके? जीरोस के। जो हमारे सॉल्यूशन होता है या जीरोस होते हैं या रूट्स होते हैं, जिनके मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अलग अलग नेमिंग से इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरोस का जो सम होगा, मतलब जो भी दो जीरोस आएंगे उनको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो है 1/4, और प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -1। रिस्पेक्टिवली बोला है, इट मींस सीरियल वाइज लेंगे। फर्स्ट वाला हमारा सम होगा और सेकंड वाला प्रोडक्ट होगा। तो देखिए करने का जो तरीका, इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन कैसे होगा? सम ऑफ जीरोस है फर्स्ट वाला 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है -1। ठीक, सबसे पहले तो हमने इसको देख लिया क्या क्या ये गिवन है। अब इसे करने के दो मेथड हैं। मैं दोनों मेथड आपके सामने कर रहा हूं, जोन सा आपको सही लगे वो आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक, दोनों बहुत आसान है देखने, बस करने का हर एक का अलग अलग तरीका है। फर्स्ट मेथड जो होने वाला है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है उस बेस पे सॉल्व करेंगे। और सेकंड करेंगे जो हमने फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। उस रिलेशन के बिहाफ पे हम वैल्यूज निकाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो देखिए हमने फॉर्मूला लिखा है k मल्टीप्लाई पे x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन की फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की। k यहाँ पर एनी नंबर होता है, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करेगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लेट करेंगे कि क्या करना है, उसका क्या यूज है अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए फर्स्ट मेथड बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, हम ये फॉर्मूला है, इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए k मैंने ऐसे लिखा, x² ये रहा माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह हमने 1/4 लिखा, 1/4 x ये लिखा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह मैंने -1 लिखा। सॉल्व करेंगे k मल्टीप्लाई x², इसे लिख सकता हूं मैं -x/4 by 1 into x/4 प्लस -1। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारा हो जाएगा k, और क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 4 एलसीएम होगा। तो देखो 1 से जब 4 पे टेबल पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स होगा, तो 4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 4x²। 4 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम से जाता है, 1 की मल्टीप्लाई जितने टाइम जाता है, जितने बार में 4 डिवाइड हो रहा है उतनी बार की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो 4 1 जा 4, तो 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो गया? माइनस, ये रहा x ही रहेगा, माइनस 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स आता है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक, अब यहां तक हम पहुंच गए, केवल हमने वैल्यू रखी, एलसीएम लिया। हर बार सेम केस करेंगे, पर k की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू दिस वन रखेंगे। जो डिनोमिनेटर पे नंबर है इसके अकॉर्डिंग हम k की वैल्यू रखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उस कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो वहां भी हम डिनोमिनेटर के बिहाफ में ही k की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि k की प्रेजेंस यहाँ इस वजह से है कि वो डिनोमिनेटर को हटा दे। कई टीचर्स डायरेक्ट बोलते हैं कि नेग्लेक्ट द डिनोमिनेटर या इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इसलिए नहीं रख रहे, अब ये हम पॉलिनोमियल की बात करें। इक्वल टू 0 तो इक्वेशन में होता है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। जो जेन्युइन रूप है, जो जेन्युइन तरीका है उससे ही करेंगे। तो k इक्वल टू पुट
पुट k इक्वल टू, अब ये क्या लेट करें, जो यहाँ पर होगा इसको कैंसिल आउट करने के लिए वही वैल्यू k की पुट करते हैं, k इक्वल टू 4। जब आप 4 पुट करेंगे तो k की जगह 4 आ गया, अपॉन पे ये बाहर चले जाएगा 4, चाहे नहीं भी जाएगा 4 मल्टीप्लाई, ये 4 से 4 वैसे भी कट जाता, ठीक। अंदर क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये बचा। तो हमारी ये पॉलिनोमियल क्या आ गया, तो हमारी जो पॉलिनोमियल px जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनना था वो हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और दिस इज योर आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हमसे पूछी गई थी, ठीक। बट सेकंड मेथड भी देख लेते हैं, आई होप क्या पता आपको वो वाला मेथड भी इजी लगे, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है, वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, k की वैल्यू जो डिनोमिनेटर में आई वो लेट करी, कैंसिल हुई और डायरेक्ट हमें इक्वेशन फाइंड हो गई। इसके बाद सेकंड जो मेथड है उसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें पता है, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा भी है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर सी अपॉन ए। अगर मैं सम ऑफ जीरोज की बात करूं, सम ऑफ जीरोज यहाँ कितना गिवन है 1/4, 1/4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं, यहां से कंपेयर करूं, a इक्वल टू 4, b माइनस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू -1, ऐसा हो जाएगा ना, माइनस b इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा, b इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब यहां देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है -1 इक्वल टू c अपॉन a, वैल्यू रखी, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मानेंगे, कंपेयर किया, a इक्वल टू 1 आ रहा, जबकि a इक्वल टू 4 आना था, ऊपर से हमने 4 वैल्यू निकाली है। तो हम क्या करेंगे, a को 4 बनाओ, क्योंकि जो वहां हमारा a इक्वल टू 4 आ चुका है, 4 बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई यहाँ 4 की करी, तो इससे भी मल्टीप्लाई मैं 4 की करूंगा। कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर हमने ये रिलेशन से कंपेयर करके जो a और b की वैल्यू निकाली, उसी की हेल्प से हम यहाँ c की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो a हमारा 4 आया, तो हम मैं पहले 4, यहाँ a इक्वल टू 1 था, पहले इस 1 को 4 बनाने के लिए मैंने 1 की मल्टीप्लाई 4 से करी, तो ऊपर भी -1 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, -4 अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन a। अब देखो a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 सही है, तो कंपेयर करेंगे, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से c इक्वल टू -4। अब जब आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल गई, तो जो पॉलिनोमियल होता है px, वो उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और आप रखेंगे वैल्यू, a की वैल्यू 4x स्क्वायर, b की वैल्यू -1, तो -x, क्योंकि 1 नहीं लिखते हैं कोफिशिएंट पे, प्लस c की वैल्यू -4, तो ये -4, तो हमारा ये पॉलिनोमियल आ गया। तो जैसे मैं इस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से लिखूंगा, आप चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखो सेम चीज आ रही है, इट मीन्स वहां कंपेयर करके ABC निकाले, फॉर्म में रखा, आंसर यहाँ पर वैल्यू रखी, एलसीएम लिया, k से डिनोमिनेटर नेगलेक्ट किया और आंसर। अब आपकी चॉइस है, चाहे आप सेकंड मेथड करें चाहे फर्स्ट मेथड करें, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट सेकंड देखेंगे। पार्ट सेकंड में जो हमें सम ऑफ जीरोज दिया है वो दिया है फर्स्ट वन √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है वो दिया है 1/3। हमें पहले भी बता चुके हैं, दोनों चीज हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हम मेथड फर्स्ट अगर हम देखें तो बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे k x स्क्वायर ऐसी माइनस सम ऑफ जीरोज इज √2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 1/3। फिर देखेंगे यहां पर हम एलसीएम 1 लेके एलसीएम लेंगे k, एलसीएम आया आपका 3। आपने जैसे यहाँ पर
1 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ा, 3 बार गया, 3 की मल्टीप्लाई इससे करी तो 3x² माइनस 1 की टेबल इस पे पढ़ी तो 3 बार 3 की मल्टीप्लाई इधर करी 3√2x, ठीक। और उसके बाद 3 की टेबल इस पे पढ़ी तो 1 टाइम्स किया तो +1। फिर मैंने कहा था k को लेट करना है अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के हिसाब से k = 3 पुट करने पर पुटिंग k = 3, तो k = 3 करेंगे तो 3/3 हो जाएगा और अंदर बचेगा 3x² माइनस 3√2x + 1। 3 से 3 कैंसिल, हमारा क्या बचा पॉलिनोमियल px = 3x² माइनस 3√2x + 1। इट्स योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is √2 and product of zeros is 1/3। ये हमारी इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरीके से हम सेकेंड मेथड को कर लेते हैं बाय द रिलेशन ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट। सम ऑफ जीरोस की बात करें तो √2 = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो 1/3 = c/a। मैंने बोला था कंपेयर करना, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं देखो यहां से मैं कंपेयर करूं a = 3 c = 1 मान लिया, मैंने यहां के कंपेयर कर लिया। तो देखो यहां अगर मैं 1 लिखूंगा तो a 1 है, जबकि यहाँ a = कितना है 3, तो इस 1 को क्या करना पड़ेगा 3 बनाना पड़ेगा, तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ध्यान देखेंगे a की यहाँ कंपेयर कर लिया मैंने, a = 3 c = 1, तो a को 3 बनाना है तो a यहाँ पर 1 है, मुझे 3 बनाना है क्योंकि ये जिससे ये चीज सही रहे, तो 3 बनाना है तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3√2/3 = -b/a। और जब आप इसको वो करोगे कंपेयर करोगे वैल्यू, तो जब वैल्यू कंपेयर करोगे तो क्या आएगा देखेंगे, तो वैल्यू कंपेयर करेंगे तो ये आने वाला है a = 3 आ रहा है और -b = 3√2, तो b की वैल्यू आने वाली है -3√2 और ये हमारा b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। इट मीन्स अब हम अपनी पॉलिनोमियल जो हमारी px = ax² + bx + c होती है उस पे वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू आ गई 3x², b की वैल्यू आ गई -3√2x और c की वैल्यू आ गई आपकी +1, और ये हमारी पॉलिनोमियल है। आप चेक कर सकते हैं क्या बाकी दूसरे मेथड से भी क्या आपका आंसर सही आ रहा है। तो देखिए यहाँ 3x² - 3√2x + 1 और सेम हमारा सेकेंड मेथड से भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, जोन सा आपको इजी पड़ता है आप वहां से कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है। इसका जो है वो थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या दिया है। सम ऑफ जीरोस फर्स्ट नंबर पे 0 दिया है हमें, और क्या बताया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें √5 दिया है, गिवन है, ठीक। इसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से हम पॉलिनोमियल को फाइंड कर रहे हैं कि ये हो जाएगा x² ऐसे आएगा माइनस सम ऑफ जीरोस, हमें 0 दिया है तो 0 × x, तो 0 × x तो 0 ही हो जाना है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 √5। तो आप इसको करेंगे कि ये हो जाएगा x², ये तो सब 0 हो जाएगा, प्लस √5। अब जरा आप यहां देखिए, मैंने कहा था k की वैल्यू डिपेंड करेगी इसके क्या डिनोमिनेटर पे। अगर मैं बोलूं इसके नीचे क्या है डिनोमिनेटर, आप बोलोगे सर पूरे के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर 1 है तो यहाँ k = 1 पुट करेंगे, पुट k = 1, k = 1 पुट करते ही हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, 1 × this one
तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 ही है, बिल्कुल सही। तो पॉलिनोमियल जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। इट्स योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स योर आंसर। ठीक, देखिए बहुत इजी था। सेम एयर सेकंड मेथड से भी कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस हमें 0 दिया है, 0 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये है रूट 5 अपॉन इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर आप देखें इसके नीचे 1 फ्लैट कर सकते हैं। कंपेयर करें दोनों जगह से तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू रूट 5 मिल रहा है। डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जब आपको a b c तीनों मिल जाए तो आप देखेंगे कि हम इसमें जो पॉलिनोमियल है px, जो जिसकी जर्नल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है, उसको हम इजीली फाइंड कर ले हैं। a की वैल्यू 1 है तो x स्क्वायर ही रहेगा, b की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और c की वैल्यू अंडर रूट 5 है तो वो हो जाएगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल आना है वो देखिए आप किस तरीके से आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है, चाहे आप मेथड 1 करें चाहे आप मेथड 2 करें। तो इसी तरीके से हमने थर्ड पार्ट कर लिया। तो देखिए फोर्थ पार्ट में जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करें तो फर्स्ट वन सम ऑफ जीरोस भी 1 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दिया है। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 1 दिया है, 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स ही रहेगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दिया है। अब आप देखिए इसके नीचे एलसीएम की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इट मीन्स k इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। मैंने आपको बताया था k डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर के, k इक्वल टू 1 पुट करते ही हमारी जो पॉलिनोमियल आएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो सीधे बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और देखिए एक लाइन पे आपका ये आंसर हो गया। बताओ, केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करी और आंसर मिल गया। सेम यहाँ पर है। अगर मैं बात करूं जीरोस की, सम ऑफ जीरोस हमारा 1 है, 1 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। मैं नीचे 1 लिख दूं तो a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। भाई a इक्वल टू 1 हुआ और माइनस b इक्वल टू 1, तो 1 माइनस इस इधर चल जाएगा तो b इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और यहां से करेंगे c इक्वल टू 1, तो a b c की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है px वो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 रखेंगे तो माइनस x, c की वैल्यू 1। और आप देखिए जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या बन रहा है। तो आप इस तरीके से देखेंगे दोनों आंसर सेम है और बहुत ही इजी हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। तो इससे फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या होता है। तो फिफ्थ पार्ट देख रहे हैं जिसको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या दिए हैं, सम ऑफ जीरोस दिया है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/4। दोनों वैल्यू को हम फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं सॉल्व। तो क्या है, k आपको गिवन है, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है इसमें वैल्यू रख रहे हैं x स्क्वायर ऐसी माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह रखेंगे हम माइनस के 1/4 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 1/4। आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो देखो क्या बनेगा, k ऐसे ही x जैसा था वैसे ही x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 1/4 x लिख लो या मल्टीप्लाई करेंगे x/4 प्लस 1/4। आप देख रहे होंगे एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे हमने एलसीएम लिया, मैं इधर ले रहा हूँ के बाहर मल्टीप्लाई में एलसीएम लिया 4 आया, 1 का टेबल 4 में पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, उस 4 बार की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर प्लस 4 की टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स जाएगा तो प्लस एज इट इज x प्लस 4 का टेबल 1 बार जाएगा तो 1 की मल्टीप्लाई ऊपर एज इट इज 1। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर k इक्वल टू 1 पुट k इक्वल टू 4
डिनोमिनेटर में 4 है तो k की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारी जो पॉलिनोमियल बन जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल बन जाएगी वो बनेगी 4x² प्लस x प्लस 1, और ये हमारा आंसर है। देख रहे हो, k की जगह 4 रखोगे तो 4 कट हो जाएगा भाई, ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, केवल पॉलिनोमियल ये बचेगा। तो देखिए 2 स्टेप पे हमारा आंसर आ जा रहा है। अगर हम मेथड सेकंड की बात करें तो सम ऑफ जीरोस हमारा दिया है -1/4 इक्वल टू -b/a, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/4 इक्वल टू c/a। अगर कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 4 आ रहा है, b देखो माइनस से माइनस कटा, b इक्वल टू 1 आ रहा है, और यहां से कंपेयर करेंगे, यहां से कंपेयर करा तो ये आया, और अगर यहां से कंपेयर करेंगे तो c इक्वल टू 1 आ रहा है। तो a की वैल्यू भी पता चल गई, b की वैल्यू भी पता चल गई, और c की वैल्यू भी। तो हमारी जो पॉलिनोमियल होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह हम कर रहे हैं 4x², b की जगह कर रहे हैं 1 तो x आ जाएगा, c की जगह कर रहे हैं 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा px, पॉलिनोमियल ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x। और आप चेक भी कर लेंगे क्या आपका पहले वाला मेथड से आंसर और सेकंड मेथड से आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो देखिए 2 क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा क्वेश्चन था कि आपको ऐसा लगे कि भाई बहुत ज्यादा हैवी है, और सारे क्वेश्चन बड़े इजी होने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन बड़े इजी है, डिपेंड करता है आपका मन कितना है मैथ्स में। अगर मन से मैथ्स में लगे रहेंगे ना तो चीजें बड़ी आसान है, चीजें समझी जाती हैं। कोई भी पहले से नहीं सीखा रहता, हर कोई समझ रहा होगा। जिसके क्लास में बहुत अच्छे नंबर भी आ रहे होंगे ना, वो बच्चा केवल क्या लगा रहा होगा, मन लगा रहा होगा मैथ्स को करने में। अगर आप बर्डन समझ के करेंगे तो फिर नहीं होगा। बर्डन नहीं, उसको एक तरीके, मतलब एक प्रॉब्लम समझिए कि हमें ये सॉल्व करनी है। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 3 बार गलती होगी, पर एक ना एक बार आप सीख जाएंगे। देखो गलतियों से हम क्या सीख रहे हैं, गलतियों से हम ये सीख रहे हैं कि भाई ये ऐसा करने से लास्ट टाइम गलत किया था तो इस बार ये नहीं करना है, इस बार हमें कुछ और करना है। तो गलतियों से हमें क्या मिलता है, गलतियों से हमें आगे बढ़ने का एक सबक मिलता है कि भाई नेक्स्ट टाइम हम ये वाली चीज ना दोहरा के क्वेश्चन को नए तरीके से, नया मेथड लगा के, और कभी ना कभी वो सही जरूर होगा। और जब वो सही होगा ना, वो इतनी बेस्ट फीलिंग आती है ना कि वही हमें इंकरेज करता है कि यार अब हमें और क्वेश्चन और लगाने चाहिए। तो इसलिए मन लगाओ। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, पार्ट 6। तो पार्ट 6 देखते हैं क्या लिखा है पार्ट 6 में, कि जो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमें गिवन है वो है 4 और 1। तो सम ऑफ जीरोस हमारा 4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा 1 गिवन है। तो अब जब इसी की हेल्प से हम जब दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए k पुट कर रहे हैं वैल्यू x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह 4x, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह 1। आप देखेंगे एलसीएम कुछ नहीं लेना, तो हमें k की वैल्यू क्या लेट करेंगे, पुट k इक्वल टू 1। तो जैसे k इक्वल टू 1 पुट करा तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, पॉलिनोमियल हमारा आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो क्या ये कठिन था, सो इजी। इसी तरीके से मेथड सेकंड भी कर लेते हैं। अगर मेथड सेकंड करें तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस हमें 4 दिया है माइनस b/a, ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 दिया है c/a। अगर आप इसको नीचे 1 लेट करेंगे तो देखिए कंपेयर करने पर यहाँ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, देखो माइनस b इक्वल टू 4, तो माइनस इस तरफ जाएगा -4, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू यहाँ से c इक्वल टू कंपेयर करेंगे 1। तो a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। तो हमारी जो पॉलिनोमियल होगा ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या हो जाना, a की वैल्यू 1 तो x², b की वैल्यू -4x प्लस c की वैल्यू 1, और यही हमारी पॉलिनोमियल आएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको
हमें फाइंड करना था। देखिए दोनों सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो एक मेथड हमें करना है, जो भी आपको सही लगे उसको आप पिक कीजिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के वीडियो कंटेंट के लिए आप कमेंट कीजिए। और साथ में अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने जो भी फ्रेंड्स ग्रुप है, जो भी आपका 10th क्लास का बोर्ड का ग्रुप है, कोई भी रिलेटिव्स में है, वहां पर चैनल को शेयर कीजिए और ऐसा ही प्यार देते रहिए। नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी मिलते हैं, बाय।